यूपी न्यूज। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। लगभग 30 किलोग्राम सामग्री में सल्फर गंधक बारूद और सोडियम नाइट्रेट होने की आशंका है। आरोपी रफीक गिरफ्तार, पिता शाहबान फरार है। पुलिस इसे गंभीर षड्यंत्र मान रही है। एसपी ग्रामीण और सीओ मिल्कीपुर जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम ने भी पड़ताल की है। तंबौर के मेराज खां थानगाम के रामप्रताप की दुकान पर सामान लेने आए थे। एक सिगरेट के पैसों को लेकर दोनों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि रामप्रताप ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मेराज को एक पेड़ से बांध दिया और पिटाई कर दी। थानाध्यक्ष थानगाम उमेश चंद्र चौरसिया ने बताया कि दोनों पक्षों के 9 लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अतिरिक्त पोषाहार के वितरण में पर्याप्त सावधानी बरतें। खाद्य सामग्री का भंडारण उचित प्रकार से किया जाए। निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। मां समूहों व विद्यालय प्रबंधन समिति को इसके माध्यम से जानकारी दी जाए। दिलारी के ढकिया निवासी शकील अहमद की 26 अक्टूबर को तिकोनिया चेकपोस्ट से बाइक चोरी हो गई थी। उन्होंने थाने में शिकायती पत्र दिया। घटनास्थल के पास प्रतिष्ठान से सीसीटीवी फुटेज लेकर आरोपित से मिलती जुलती शर्ट के आधार पर हेड कांस्टेबल इमरान और शकील अहमद के साथ 3 अज्ञात व्यक्ति कार से 27 अक्टूबर को तिकोनिया बस स्टैंड स्थित गुप्ता ई-रिक्शा कारखाने में पहुंचे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल रन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग के रास्ते की बाधाओं की समीक्षा की गई। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बिना यात्री के ट्रायल होगा। जनवरी से टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। 30 नवंबर को क्रू मेंबर के साथ विमान को एयरपोर्ट के रनवे पर उतारा जाएगा। यूपी चकबंदी डीडीसी ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि स्थगन आदेश के कारण जो कार्य नहीं हो पा रहा था, उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए उसका अंतिम अभिलेख तैयार करें। उन्होंने किसानों को बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में गांव में चकबंदी पूरी हो जाएगी। गांव में शिविर लगाकर विरासत के प्रकरण को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित करने के लिए एसईओ को निर्देशित किया। थाना क्षेत्र के गांव आजमपुर में बाबू का परिवार रहता है। उनके घर के नजदीक ही गन्ने के खेत है। सोमवार को वह कृषि कार्य के लिए अपने खेत पर पहुंचे थे। यहां 8 फीट लंबे अजगर को देखकर हक्के बक्के रह गए। किसी तरह उन्होंने अजगर की पूंछ को खींचकर खेत से बाहर निकाला। शोर मचाने पर आस पड़ोसी भी यहां पहुंच गए। नोएडा ट्रैफिक एडवाइजरी। नोएडा में धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अट्टा मार्केट, इंदिरा मार्केट सेक्टर 18, जीआईपी मॉल, गार्डन गलेरिया मॉल, डीएलएफ मॉल, ब्रह्मपुत्र मार्केट, लॉजिक्स मॉल, सिटी सेंटर, होशियारपुर, शॉप्रिक्स मॉल सेक्टर 37, बॉटेनिकल गार्डन, किसान चौक, सूरजपुर, जगत फार्म, परी चौक, कस्बा कासना और दादरी आदि में वाहनों के दबाव को लेकर यातायात व्यवस्था और डायवर्जन की जानकारी दी गई है। यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला और तहसील स्तर पर बीमा कंपनियों के कार्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया है। इससे फसल बीमा का दायरा बढ़ेगा और किसानों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। यह कदम किसानों की रुचि में कमी को देखते हुए उठाया गया है। एआरएम काशी प्रसाद ने बताया कि ड्यूटी करने वाले सभी नियमित संविदा चालक व परिचालक एवं आउटसोर्सिंग परिचालकों के लिए प्रोत्साहन योजना लाई गई है। इस अवधि में लगातार 13 दिन कार्य कर 3,900 किलोमीटर की लक्ष्य पूरा करने वालों को 5,200 एवं लगातार 12 दिन काम करने एवं 3,600 किलोमीटर का लक्ष्य हासिल करने वालों को 4,200 रुपए दिए जाएंगे।
यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश में पुलिस कस्टडी में एक ब्राह्मण जाति के युवक की हत्या कर दी गई। जिलाधिकारी के कैंपस में एक महिला का शव मिला। हैरानी इस बात की है कि जो पूरे जिले का संचालन करता है उसके घर के पास शव मिल रहा है। बहराइच में षड्यंत्र के तहत दंगा कराया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 28 अक्टूबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो रहे युवाओं को मतदाता सूची में अपने नाम शामिल कराने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर बीएलओ की तैनाती की गई है। युवा मतदाता ऑनलाइन भी फॉर्म भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। याची के खिलाफ हापुड़ में एफआईआर दर्ज है। याची का कहना था कि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। इस वजह से अवसादग्रस्त पत्नी ने खुदकुशी की है। कोर्ट ने याची के पौरुष शक्ति का परीक्षण कराने का आदेश देते हुए कहा कि बच्चे न होने के लिए हमेशा महिलाओं को दोषी नहीं माना जा सकता, पुरुषों में भी पौरुष शक्ति की कमी हो सकती है। पीएम मोदी ने स्पेनिश पीएम सांचेज के साथ मिलकर भारत ने विमानों देश के सैन्य परिवहन विमान पहले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम से मेड इन इंडिया नागरिक विमान बनाने का इकोसिस्टम भी बनने लगा है। पीएम मोदी ने भारत के एविएशन सेक्टर में हो रहे बदलावों का विस्तार से जिक्र किया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में सड़क किनारे एक ठेले पर मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई और 50 अन्य बीमार हो गए हैं। कुछ पीड़ितों ने सोमवार को बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मोमोज बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेनिश पीएम सांचेज इंडिया विजिट। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज सोमवार को भारत पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत और स्पेन ने दक्षिण अमेरिका के देशों में साझा विकास कार्यक्रम भी चलाने पर सहमति जताई है। जानिए दोनों देशों के बीच क्या क्या हुए समझौते। ब्रिक्स 2024 से पहले भारत और चीन ने सीमांत गतिरोध कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। संबंधों में सुधार की ताज़ा कोशिशों के बावजूद चीन के पूर्व के अतिक्रमणकारी रवैये को देखते हुए आगे भी उसकी मंशा पर शक की गुंजाइश बनी रहेगी। ऐसे में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में चीन और भारत के संबंधों की दिशा और इसके संभावित भूराजनीतिक और आर्थिक प्रभावों की पड़ताल अहम मुद्दा है। इंडिया चाइना इकोनॉमिक कंपैरिजन। भारत भी अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार के साथ सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। साल 1980 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन की प्रति व्यक्ति आय से करीब दोगुनी थी। आज चीन की प्रति व्यक्ति आय हमसे करीब 5 गुना अधिक है। आइए जानते हैं कि 1980 के बाद चीन और भारत आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से आगे बढ़े। सेंसस सर्वे टाइमिंग। काफी विलंब से चल रही दशकीय जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। जनगणना का समय सामने आ गया है। देश की जनसंख्या की गणना 1951 से हर 10 साल में की जाती रही है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में जनगणना का काम नहीं हो सका। हैदराबाद में फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की धमकी देकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 30 घंटे से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। शुक्रवार की रात को शुरू हुई इस घटना में पीड़ित को मियापुर में अपने घर से अमीरपेट तक 15 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। पुलिस अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी। इस मामले में जालसाजों ने पीड़ित शख्स को धमकी दी थी। हॉलीवुड की मशहूर सिंगर एडेल को भला कौन नहीं जानता।
लेकिन इस वक्त 16 बार ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम करने वाली गायिका को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में उन्होंने अपनी एक गंभीर बीमारी का खुलासा किया है और बताया है कि वह कान के एक दर्दनाक संक्रमण से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी सुनने की क्षमता भी चली गई है। आपने ओटीटी पर मिर्जापुर के 3 सीजन का तो फुल आनंद लिया है, लेकिन अब आप बड़े पर्दे पर गद्दी के लिए आतंक देख सकते हैं। 3 सक्सेसफुल सीजन के बाद अब मेकर्स मिर्जापुर दी फिल्म को सिनेमाघरों में उतारने के लिए तैयार हैं। दिवाली से पहले मेकर्स ने एक धमाकेदार वीडियो के साथ इसका ऐलान किया है। सिंघम अगेन CBFC सर्टिफिकेट अजय देवगन की बहुचर्चित फिल्म सिंघम अगेन की रिलीज में बहुत कम समय बाकी रह गया है। इस आधार पर सेंसर बोर्ड की तरफ से बिना कट के सिंघम अगेन को पास कर सर्टिफिकेट सौंप भी दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट मिला और सिनेमाघरों में कितनी देर ये मूवी दर्शकों मनोरंजन करेगी। साई पल्लवी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म अमरन के प्रमोशन में बिजी हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर बायकॉट साई पल्लवी वायरल हो रहा है। इसकी वजह एक्ट्रेस का एक बयान है जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लोग उनके बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उनके बायकॉट की मांग उठ गई है। जानिए इस बारे में। बिग बॉस 18 सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 18 इन दिनों छोटे पर्दे पर जमकर धूम मचा रहा है। इस बीच बिग बॉस सीजन 18 की एक फीमेल कंटेस्टेंट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा कि वह निर्देशक रोहित शेट्टी और सुपरस्टार अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन में अहम रोल निभाते दिखेंगी। सत्यमेव जयते की कामयाबी के 3 साल बाद अभिनेता जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते 2 लेकर आए और उन्हें यकीन था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करेगी, लेकिन रिलीज के बाद ही फिल्म की नैया डूब गई। सत्यमेव जयते 2 की फ्लॉप के बाद जॉन ने 3 महीनों तक डायरेक्टर मिलाप जावेरी से बात नहीं की थी। डायरेक्टर ने इस बारे में बात की है। रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 के ग्रुप सी में बिहार टीम का मुकाबला कर्नाटक टीम से हो रहा। मुकाबले के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। यह मैच पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में हो रहा है। बारिश और मैदान गीला होने के कारण दूसरे दिन एक गेंद तक नहीं फेंकी जा सकी थी। ऐसे में पिच सुखाने के लिए गजब तरकीब अपनाई गई। सचिन तेंदुलकर वर्सेस रोहित विराट। भारत ने लगातार 2 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना किया है, जिससे न्यूजीलैंड को 2-0 की ऐतिहासिक बढ़त मिल गई है, जबकि एक टेस्ट अभी होना बाकी है। रोहित शर्मा विराट कोहली के टेस्ट में बल्ले से रन बनाने में संघर्ष को देखते हुए फैंस ने सोशल मीडिया पर कई सवाल उठाए हैं। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव को इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। वह चोटिल है। उनकी चोट को लेकर द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार मयंक यादव 3 महीने के लिए टीम से बाहर हो सकते हैं। हर्षित IPL में अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उनका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना आसान रहा, लेकिन हर्षित के लिए यहां तक का सफर तय करना आसान नहीं था। उन्होंने काफी संघर्षों का सामना एक सच्चे योद्धा की तरह किया और अपनी फिटनेस पर मेहनत की और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले 17 किलोग्राम वजन घटाया।